गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम अवधराय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। हम लोग इस वीडियो में F1 यूनिट 4 का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रकरण है दीवा स्वप्न। तो दीवा स्वप्न के बारे में पढ़ने से पहले मैं इसके लेखक गीजूभाई बधेका के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दीवा स्वप्न का संक्षिप्त में वर्णन करे या वर्तमान समय में दीवा स्वप्न का क्या महत्व है, या गीजूभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक दीवा स्वप्न का संक्षिप्त में वर्णन करे। जो भी पूछे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में गीजूभाई बधेका के बारे में कुछ आप लोगों के साथ अध्ययन कर रहे हैं। गीजूभाई बधेका का पूरा नाम गिरजाशंकर बधेका है। इन्हें प्रेम से बच्चे मोछो वाला मामा कहते हैं या मोछई माँ भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे से बहुत प्यार करते थे। जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उसी तरह ये भी छोटे छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को गुजरात के सौराष्ट्र जिला में हुआ था। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को गुजरात के सौराष्ट्र जिला में हुआ था। प्रारंभ में वे बच्चे के वकील थे, यानी प्रारंभ में इनका पेशा वकालत था, शिक्षक नहीं थे। प्रारंभ में ये बच्चे के वकील थे। वकालत छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में वापस आए। यह बधेका द्वारा रचित एक अनुपम कृति है दीवा स्वप्न। गीजूभाई बधेका पहले पेशा से वकील थे। उन्होंने वकालत के पेशा छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए, शोध किए, बच्चे के बारे में जाने। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न पुस्तक उस समय से लेकर वर्तमान समय और भविष्य के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में दीपक का काम करता है। दीवा स्वप्न गीजूभाई बधेका द्वारा रचित एक अनुपम कृति है। इसमें उन्होंने शिक्षक का क्या कर्तव्य है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक को अपने बच्चे के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को वर्णन किया है। शिक्षक और माता पिता दोनों मिलकर एक बालक का जीवन को संवारते हैं और शिक्षक और माता पिता को अपने बच्चे के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का विद्यालय होना चाहिए, उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दीवा स्वप्न के बारे में। दीवा स्वप्न पुस्तक में गीजूभाई बधेका ने क्या क्या लिखा है। दीवा स्वप्न पुस्तक के माध्यम से वह शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करना चाहते हैं। उनके अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसा होना चाहिए, ये सब उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। तो यह प्राथमिक शाला की एक समालोचन है।
भविष्य की नींव प्राथमिक पाठशाला के मनोहर पर स्पष्ट रूप से एक सुंदर साक्षी है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह कहानी शैली में लिखी गई है। यानी ये जो दिवा स्वप्न पुस्तक है यह कहानी शैली में लिखी गई है। यह प्राथमिक शाला यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए यह समालोचन है। यह भविष्य की नींव प्राथमिक शाला का मनोहर स्वस्थ रूप की एक सुंदर कृति है। उनका कहना है कि बच्चे को प्राथमिक स्कूल में बच्चे को किस तरह हमें पढ़ाना चाहिए, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस पुस्तक में उन्होंने उसका वर्णन किया है। सन 1931-32 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में हुई थी। कब हुई इस पुस्तक की रचना? सन 1931-32 ईस्वी में। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। इसके बाद सन 1934 तथा 1962 में इसका अनुवाद हिंदी भाषा में हुई। सबसे पहले इस पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में हुई, उसके बाद 1934 तथा 1965 में 2 बार इसका अनुवाद हिंदी में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे कि दिवा स्वप्न पुस्तक की रचना सबसे पहले किस भाषा में हुई, तो हम लोग बताएंगे कि गुजराती भाषा में। इसके बाद किस भाषा में हुई, तो हिंदी भाषा में। राजस्थान शिक्षा विभाग में भी अपनी विसामरिक पत्रिका में नया शिक्षक शीर्षक के रूप में 1984 में छापा। यानी इस पुस्तक को राजस्थान में भी छापा गया है। फिर सन 1985 में मध्य प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण मंडल में भी अपनी पत्रिका पलाश में छापा। यानी वहाँ की पत्रिका जो पलाश नाम का एक पत्रिका है उसमें भी दिवा स्वप्न को छापा गया है। अब आइए हम लोग गिजू भाई की बाल केंद्रीय शिक्षा का स्वरूप इस पुस्तक में निम्नलिखित है। यानी गिजू भाई बधेका इस पुस्तक में क्या क्या कहा है, उनके अनुसार एक शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक कैसे थे उस जमाने में और शिक्षक को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बधेका जी ने शिक्षा के स्वरूप इस पुस्तक में निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है। पहला, अध्यापक। गिजूभाई बधेका ने इस पुस्तक में उस समय के अध्यापक कैसे थे और उनका कैसा होना चाहिए इसका वर्णन किया है। गिजूभाई चाहते थे कि दिवा स्वप्न पुस्तक में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है वे सब वर्तमान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए दिवा स्वप्न का वस्तु बने। उनका मानना है कि हमने जो इस पुस्तक में लिखा है वह वर्तमान समय के शिक्षक के लिए दिवा स्वप्न का वस्तु बने, वर्तमान समय के शिक्षक उसे पालन करें। इस पुस्तक में बधेका जी ने अपने व्यवहारिक विचार प्रकट किया है। वे शिक्षकों के स्वभाव में संपूर्ण की भावना पैदा करने की लिए लिखा है। वो चाहते थे कि बधेका जी द्वारा जो पुस्तक लिखा है, तो बधेका जी यह चाहते थे कि शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन हो, वह पूर्ण रूप से बालकों के लिए समर्पित हो जाए, वह बालों को अच्छी तरह की शिक्षा दे। क्यों? सिर्फ शिक्षक वेतनभोगी शिक्षक न बने, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमारे वर्तमान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अज्ञानी हैं, नौकर हैं, पैसों के लोभी हैं, अपने आप में अविश्वास रखने वाले हैं। उनका मानना था कि उस समय के जो शिक्षक थे
वो बच्चे के साथ अन्याय कर रहे थे। वह अज्ञानी थे, सिर्फ सरकारी नौकर थे, पैसा के लोभी थे और अविश्वास रखने वाले थे। उनको खुद पर विश्वास नहीं होता था। शिक्षक की इस कमजोरी को बधेका जी ने सहानुभूति के साथ देखते हैं और उसके इस मानसिक रोग से स्वयं भी दुख अनुभव करते हैं। उस समय जो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षक का व्यवहार था, उससे वह बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होने के बाद में उन्होंने शिक्षकों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि शिक्षक वेतनभोगी हैं, पैसे के लोभी हैं, अज्ञानी हैं, सिर्फ नौकर हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। यानी जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वैसे शिक्षकों को जागरूक करना चाहते थे जो कमज़ोर थे, उनको काम के प्रति लगाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि शिक्षक बच्चे के लिए हमेशा आदर्श के रूप में बने, अपना कर्तव्यों का पालन करे, बच्चे को सही शिक्षा दे, सही समय पर विद्यालय जाए तो विद्यालय में जो बच्चे के लिए वर्क है उसे करे, क्लास में जाएं, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को अच्छे संस्कार दें। सिर्फ वेतनभोगी लोभी शिक्षक नहीं बने। और ये बात उस समय से लेकर अभी तक भविष्य में भी लागू होगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए। इस पुस्तक के वाचन से शिक्षक अपनी निर्बलता को विचार से घबराए, शर्माएंगे, अपने अंदर एक ऐसा बल पैदा करने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उनका मानना था कि ऐसे शब्द जब शिक्षक पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए अंदर से ऊर्जा जागेगी और वह अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए जागरूक हो जाएंगे। अगर ये अवगुण सिर्फ पैसा कमाना, विद्यालय न जाना, पैसा के लोभी बनना, अगर जो शिक्षक हैं वो इससे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे और वह अपने आप में सुधार करेंगे, विद्यालय सही समय पर जाएंगे, विद्यालय में जाकर सिर्फ बैठेंगे नहीं, क्लासरूम में जाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, जो भी उनका कर्तव्य है उसका सही से पालन करेंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और ये उस समय से लेकर वर्तमान समय और भविष्य के प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। अब आइए गिजुभाई बधेका के द्वारा शिक्षण बिंदु कैसा होना चाहिए। तो इस पुस्तक में उन्होंने एक शिक्षक को किस प्रकार अपने शिक्षण प्रदान करना चाहिए इसका भी अध्ययन कराया है। तो इस पुस्तक में एक शिक्षक छात्र के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए उसकी जिक्र किए हैं। उनका मानना है कि शिक्षक को स्वयं पहले छात्रों की भाषा शिक्षण की बुनियाद तैयार करना चाहिए। वे मानते हैं कि एक शिक्षक को सबसे पहले एक बच्चा को भाषा का बुनियाद तैयार करना चाहिए, पहले उसे भाषा समझाना चाहिए। इसमें सबसे पहले वाचन पर बल देना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चे को पहले भाषा सुधारें, उसके बाद में वाचन पर बल दें। इसके पश्चात वे रेखा चित्र के माध्यम से लिखना प्रारंभ करें। इसके बाद वे अंगुलियों को कलम या पेंसिल पकड़ने के लिए सिखाएं, ज्ञान कराएं, श्रुतिलेख लिखवाएं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने शिक्षण विधि को दिया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में गिजुभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक दिवस सपने के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन किया। एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए। वर्तमान समय के शिक्षक अगर जो पैसा के लोभी है वह अपने आप में सुधारें, अपने आप को
एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक बनाएं, अपने आप को आदर्श शिक्षक बनाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसका संकेत दिया है। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को सबसे पहले किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह उसे सिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही अध्ययन किए, फिर अगले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।